हेलो दोस्तों, मैं विकी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। ठीक, तो लाभ और हानि में हम लोगों ने कुछ सवालें हल किया था कि नहीं, बताइए। लाभ और हानि में हम लोगों ने कुछ सवालें हल किया था। ठीक, तो कल हमने कुछ कहा भी था ना कि आप लोग क्या करिएगा, सूत्र याद करके आइएगा। बोला था कि नहीं कि आप लोग सूत्र याद करके आइएगा। तो सभी लोग को सूत्र याद है कि नहीं? हाँ, देखिए, सूत्र याद रहेगा तो सवाल लगाने में थोड़ा आसानी रहेगी, नहीं? चलते हैं आज का क्वेश्चन जो हम लेके चलेंगे। कल तो हमने देखा था कि लाभ, परसेंटेज, हाँ, यही सब निकालना था। आज हम हानि हानि या क्रय मूल्य ये सब निकालना हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज देखते हैं आज हम लोग कितना क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो भी सवाल हम करेंगे सब में सूत्र की जरूरत हमें है। ठीक, तो सूत्र की जरूरत जब है तो आपको देखिए, अभी तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ना। अब जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम ट्रिक लेके चलेंगे। हर एक सिलेबस का जो सिलेबस हमने पढ़ाया है, हर सिलेबस का हम ट्रिक लेके चलेंगे, ट्रिकी मैथ। हाँ, ट्रिकी मैथ हमारा एक दिन में एक एक सिलेबस का ट्रिकी मैथ चलेगा। ठीक, तो एक दिन में एक सिलेबस का ट्रिकी मैथ चलेगा। तो उसमें आप लोग को बस यही ध्यान रखना है कि ट्रिकी मैथ में आप लोग को कैसे करना है। ठीक, तो ट्रिकी मैथ में देखिए, हर जगह ट्रिकी मैथ काम नहीं करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहां तक हमें, आप लोग समझिए कि जहां तक आप लोग को आ रहा है, हाँ, मैथ, जैसे कि लॉन्ग विधि में भी आ रहा है ना। लॉन्ग मेथड बहुत बढ़िया मेथड होता है। हाँ, देखिए, पेपर में समय बचाने के लिए ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं सवाल लगाना हो तो आप हमेशा लॉन्ग मेथड का यूज करिए, क्योंकि लॉन्ग मेथड आप लगाएंगे तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका कैलकुलेशन तेज होगा। ठीक, दूसरा आपको वो सूत्र और वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कभी भी सवाल लगाइए लॉन्ग मेथड से लगाइए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि आज हम लोग कितने क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, तो कल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे थे ना। आज फिर हम लोग एक क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, एक क्वेश्चन से लेकर चलते हैं और देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि देखिए, हमें समझाने में बस लेट होता है, नहीं तो अगर हम चाहे तो एक दिन में हम 10 15 20 सवाल खत्म कर दें, अगर आप लोग को समझ में आ जाए जल्दी तब। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें तो बस सवाल ही बताना है। सवाल ही बताना है ना। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या है, हम बस क्वेश्चन लिखेंगे, बस उसको सूत्र रखेंगे, तुरंत हम उत्तर उसका लगा के उत्तर हम बता देंगे कि नहीं इतना उत्तर आ गया। हाँ, पर हमें आपको समझाने में बस टाइम लगता है कि नहीं, बताइए। अगर हमको आपको समझाना न रहे तो ये बताइए कि हमें एक क्वेश्चन पे हम जहाँ 4 मिनट 5 मिनट आप लगाते हैं, तो बताइए किस लिए लगाते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तब बताइए कि उसमें करना क्या है, कुछ करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो सवाल आप कभी भी देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सर जी ने ऐसा बताया था, इसको ऐसे लगाना है। तब तो वो सवाल आसानी से लग जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कभी भी सवाल बताता हूँ तो उसे लॉन्ग विधि से, उसे एक एक वो पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट उसका तोड़ के मैं बताता हूँ कि कहीं भी कोई बच्चा फंसे ना। कि अब बताइए कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में आप सामने तो बैठे हैं नहीं, है कि नहीं, सर जी ये नहीं आ रहा है, आप इसको यहाँ से बता दीजिए, तुरंत पूछ लेंगे।
अब ऑनलाइन में आज हमने वीडियो बनाया, कल आप लोग वीडियो देखेंगे, हाँ कल वीडियो देखेंगे तो कल वीडियो में जो आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये गलत है, तब ना हम उसको बताएंगे। तो हम काहे बदे इतना करेंगे कि नहीं आप हमें कहे कि नहीं सर जी यहाँ पे ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही, इसीलिए हम इसको ऐसा तोड़ के बता देते हैं कि आप लोग को कभी डाउट ना हो कि नहीं यहाँ पे इसको कैसे करने पे कितना आया है। ठीक, तो इसीलिए मैं ऐसे चलता हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, हाँ कल हमने 6 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए हम हर चैप्टर में ये हर बार हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, जब नया सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 से हम लोग चलते हैं ना। 1 से हम इसलिए चलते हैं ना कि अगर हम 1 से ना चलें और कोई बच्चा आया, मतलब कोई बच्चा हमारा वीडियो स्टार्ट किया, देखेगा कहेगा अरे ये तो 6 के बाद 7 पे चल रहा है, यानी 7वां वीडियो पढ़ा, 7 सवाल बता दिए इतने देर में। हाँ तो यही चीज होता है ना कि हम 7, अगर यहाँ पे 7 लिख के हम पढ़ाने लगेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, कहेंगे कि अरे ये इतना देर में 7 सवाल कैसे हो गया और सब सवाल कहाँ गए। हाँ इसीलिए हम हमेशा 1 से लेके चलते हैं। 1 से इसीलिए चलते हैं कि अभी वीडियो स्टार्ट हुई है तो अभी पहली सवाल चल रही है। ठीक, यही हम लेके चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं सवाल पे, सवाल देखते हैं आज का सवाल कैसा रहेगा। ठीक, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, पहला सवाल क्या रहेगा। देखिए पहला सवाल मान लीजिए कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 रुपए में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, उसने उसे 7,020 रुपए में बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। कह रहा है एक व्यापारी है, एक क्या है, एक व्यापारी है, एक व्यापारी एक पुरानी कार कितना में खरीदा, 6,000 रुपए में खरीदा। खरीद कर 500 रुपए मरम्मत पर खर्च किए। खर्च किया और उसे 7,020 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, देखिए कल हमने ऐसी सवाल बताया था, कल हमने ऐसा सवाल बताया था कि नहीं, बताइए सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। कह रहा है एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 रुपए में खरीद कर 500 रुपए मरम्मत पर खर्च किया और उसे 7,020 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। समझ में आया, यानी वो क्या किया है, यानी 7,020 रुपए में उसको बेच दिया है। तो पहले देखिए हम निकाल लें, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6,000 प्लस 500, टोटल का क्या हो जाएगा 6,500 हो जाएगा ना, 6,500 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा
हाँ, सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 7,020 रुपए। ठीक, हाँ ठीक। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ लाभ निकाल दें। हाँ, लाभ बराबर क्या होता है, हाँ, विक्रय माइनस क्रय होता है। ये सूत्र होता है ना लाभ का, होता है कि नहीं, लाभ का सूत्र यही होता है ना। अब देखिए, लाभ का सूत्र आपको मिल गया। अब लाभ पे इसको रख दे, लाभ बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, 7,020 रुपए माइनस 6,500। ठीक, बताइए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 7, 1 हो जाएगा, 1,480। हाँ, 1 गया, 10 में से गया 8, ठीक, 4, ठीक है। आपका लाभ कितना आ गया, 1,480 रुपए। ठीक, ये लाभ आ गया। लाभ आ गया ना। तो अब निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, यही होता है सूत्र। ठीक, ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र हमने कल भी बताया थे, आज भी बता रहा है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, जब इतना हो गया है तो इसके बाद हम लोग चले। हैं, अब देखिए, लाभ हमें पता चल गया 1,480 रुपए, तो हम लोग रख लेंगे, हाँ, क्या हो जाएगा, एक लाभ, लाभ परसेंटेज बराबर ना 1,480 रुपए गुणे 100, हाँ, बटा के क्रय मूल्य क्या है, 6,000 था, ये 6,500 हो गया ना। हाँ, 6,500 रुपए। ठीक, हाँ, हो जाएगा। बताइए, 0 से 0 कट गया। हाँ, अब देखिए, 5 से काट लेते हैं। हाँ, 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा। हाँ, तो 5 गुना के 10, हाँ, 5 9 45, ठीक, 3 5 6 30। हाँ, कितना हो जाएगा, 296 बटा के 13। ठीक, इतना आ जाएगा कि नहीं, बताइए। अब 13 से इसको काटना है, तो कितना बार, कैसे काटेंगे, कितना बार में जाएगा, बताइए। 13 से इसको काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये 2। अच्छा, यहाँ पे गलती है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत है। हाँ, घटाने में हम गलती कर दिए हैं। ठीक, सॉरी, घटाने में गलती हो गया है। ठीक, और जब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमको समझ में आया कि नहीं आएगी, गलती है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, अब 0 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। हाँ, 5 है तो ये कटेगा नहीं, उधार देगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 6 में से 6 गया 0, यानी 520 रुपए। तो अब इसको हम यहाँ पे लाभ परसेंटेज में रख देंगे, लाभ प्रतिशत में हम रख देंगे, क्या हो जाएगा, 520 गुणे 100 बटा के
6,500। ठीक है, हो जाएगा। देखिए जीरो से जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए 5 से कुछ कट रहा है। हाँ, क्या वजह क्या है, इसको हल कर लिया जाए। यानी 520/65 बचा है ना। हाँ, 65, अब भाग दे देंगे। हाँ, 13×5 = 65, 13×52 = 65 गुना के 30। देखिए 8 बार में चला गया। ठीक, हाँ, यानी आया आपका 8%। हाँ, समझ आया। अब भाग कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो आप लोग को करना आता ही है। हाँ, भाग कर लीजिएगा कि नहीं। भाग कर लेंगे तो आप तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ, ये क्या है, 520/65, डबल जीरो था, देखिए जीरो से जीरो कट गया, 65 और ऊपर 520 बचा, 520/65 है, तो हमने निकाल दिया, कितना आया, 8%। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। हाँ, देखिए कुछ है नहीं इस सवाल में। हाँ, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 87 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में उसका मरम्मत कराया और उसे 105 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा एक व्यक्ति एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में, क्या कह रहा है, 87 रुपए में खरीदा। ठीक, खरीदा और 10 रुपए मरम्मत है। 10 रुपए क्या किया, मरम्मत में खर्च किया। क्या किया, तो 10 रुपए मरम्मत में खर्च किया। ठीक, खर्च किया और 105 रुपए में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करे। ठीक, देखिए अब ध्यान दीजिए, इसमें हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, यही ज्ञात करना है। हाँ, अब देखिए क्रय मूल्य क्या है, 87 रुपए प्लस 10 रुपए, कितना हो जाएगा, हाँ
90 10 97, 97 हो जाएगा ना। 97 विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 100 रुपए है। अब बताइए 97 है ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यानी 100 रुपए है, ये 105 रुपए है ना, 105 रुपए है ना विक्रय मूल्य। अब बताइए ये और ये कौन बेसी है? यानी विक्रय मूल्य बेसी है, क्रय मूल्य कम है। हाँ, क्रय मूल्य कम है। तो अब बताइए इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? हाँ, 80 10 90 90 7 97। देखिए अब ये इसमें क्या है? हाँ, विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा, यानी लाभ है, लाभ है ना, यानी बेच रहा है तो लाभ है। लाभ का सूत्र आपको पता है, विक्रय माइनस क्रय। ठीक, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस 97 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अब देखिए इसको इसमें से क्या करेंगे, 15 में से 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? हाँ, 5 2 7, 5 2 7 यानी 8 बचा, 8, 9 में से 9 गया 0, यानी 8। लाभ क्या हुआ? 8 आया। ठीक, तो लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? हाँ, पता है कि नहीं? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, ये सूत्र होता है। हाँ, अब सूत्र पे हम लोग रख लेंगे 8 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 97 रुपए। ठीक, 97 रुपए है ना। हाँ, अब बताइए 97 रुपए है तो हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे इसको। देखिए काटेंगे तो कैसे कटेगा? बताइए, काटेंगे तो ये कैसे कटेगा? अच्छा, इसमें निकालना क्या था? लाभ परसेंटेज निकालना है ना। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। अब बताइए, अच्छा इतना हो गया ना, इतना आप लोग को पता है। अब ऊपर का कितना हो जाएगा? 800 बटा के 97 हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग दे देंगे। हाँ, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो कितना आएगा? देखिए इसको हम काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा? हाँ, यानी 8.24। ठीक, इतना आएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इसका सही बटा में करेंगे तो सही बटा में कितना आएगा? 8 सही, हाँ, 8 सही कितना आ जाएगा? 24 बटा के 97। ठीक, ये आ जाएगा, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक, ये भी परसेंटेज में आएगा, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों उत्तर है। ठीक, समझ में आया? हाँ, देखिए कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है कि नहीं इसमें गुणा भाग करना है, कैसे करना है। ठीक, हाँ, कितना समझ में आ गया होगा सबको, जहां तक उम्मीद है। हाँ, दूसरा सवाल भी हो गया। हम लोग अगले सवाल पे लेके चले। हाँ, चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल हम लोग का क्या कह रहा है? कह रहा है एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर
585 में बेचा गया तो हानि परसेंटेज क्या होगा? कह रहा है एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर 585 रुपए में बेच दिया गया तो हानि प्रतिशत होगा। ठीक, हाँ, हानि प्रतिशत होगा। ठीक, यही चीज पूछा है। हाँ, अब देखिए इसमें करना क्या है, हानि परसेंटेज का आप लोग को सूत्र पता है। पहले क्रय मूल्य क्या है? हाँ, क्रय मूल्य क्या है? 650 रुपए। ठीक, और विक्रय मूल्य क्या है? 585 रुपए। हाँ, तो हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय होता है ना। हाँ, हानि का सूत्र होता है। तो हानि पहले निकाल लें। हानि बराबर क्या होता है? हाँ, क्रय कितना है? 650 माइनस 585। ठीक, देखिए ये कितना है? 0, ये 5 है ना। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 14 में से 8 गया, हाँ, 8 2 10, 4 14, यानी 6 बचा। हाँ, 6 बचा। 5 में से 5 यानी ये खत्म, यानी 65। हानि कितना हुआ? 65 रुपए की हानि हुई। ठीक, ये आपका हानि निकल के आ गया। हानि, तो हानि परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हाँ, होता है कि नहीं? ये सूत्र होता है कि नहीं, बताइए। ये सूत्र अब हम इसी पे रख दें। हाँ, देखिए क्या हो जाएगा। हानि आपका कितना है? 65 रुपए। 65 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 650 रुपए। 650 रुपए। देखिए 0 से 0 कट गया, 65 एकम 65, यानी 10%। 10% आया कि नहीं? 10% का क्या हुआ है? हानि हुई है। ठीक, यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए कभी भी निकालेंगे ऐसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हानि निकाल कर ही निकालेंगे ना, तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी आपको दिक्कत होगी। बताइए, कहीं भी आपको दिक्कत होगी? ऐसे अगर आप एक एक पॉइंट आप लोग निकालते ही चलेंगे ना, तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगी। हाँ, सवाल तो आपको बस यहां से आप लोग देखते रहेंगे कि नहीं इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो ये तो आराम से लग जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं, हानि कैसे आया है। ठीक, हाँ, यानी 65 रुपए की हानि हुई थी। हानि परसेंटेज का सूत्र हमने यहाँ पे देखा क्या था? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो हमने वहीं पे रख दिया हानि का सूत्र पे, अब वैसे निकाल दिया हमने। आ गया कितना? 10%, यानी 10% की हानि हुई है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। चौथे सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने पर देखिए कह रहा है कि
एक व्यक्ति को 1,000 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर, देखिए लिख रहा है, हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति को 1,000 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर 200 रुपए की हानि होती है, तो देखिए कह रहा है कि उसको क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 1,000 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर 200 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। हाँ, पूछ रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखिए हानि प्रतिशत पूछा है, हाँ, यानी 1,000 रुपए की वस्तु है, 200 रुपए उसकी हानि हो रही है। अब देखिए हानि तो आपको पता चल गया ना, हाँ, यानी विक्रय मूल्य उसका पता करना है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपए 1,000 रुपए में कर एक व्यक्ति को 1,000 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, हाँ, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1,000 रुपए, हानि क्या हो रही है, हानि 200 रुपए की हानि हो रही है, हाँ, तो क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। यही ना कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या करना है, क्रय मूल्य उसका निकालना है। ठीक, जब क्रय मूल्य निकालना है तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी 200 रुपए की हानि हो रही है 1,000 रुपए में बेचने पर, तो हम क्या करेंगे, 1,000 प्लस 200 यानी 1,200 रुपए का क्या है, हाँ, वो क्रय मूल्य कर रहा है, क्रय मूल्य की 1,200 रुपए की वस्तु है, ये ना होगा। हाँ, अब हानि परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज का आपको सूत्र पता है, पहले हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय होता है ना। हम ये सूत्र बार बार लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ, याद हो जाना चाहिए। तो हानि, हानि बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय कितना है 1,200 रुपए, और क्रय कितना है 1,200 रुपए, और विक्रय कितना है 1,000 रुपए। ठीक, हाँ, तो हानि आपका, देखिए हानि तो निकला है जी, हम झूठा हानि निकालना है, बताइए, हानि यहाँ पे निकला है ना 200 रुपए, तो आपको हानि परसेंटेज निकालना है, हानि तो दे ही दिया है, हमको झूठा हानि निकालना है। जब हानि दे दिया है तो हम हानि परसेंटेज का निकालना है, हाँ? तो देखिए अब हानि परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, इसका सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है ना, ये सूत्र होता है। ठीक, अब इसी सूत्र पे हम रख दें, हाँ, देखिए रखते हैं, क्या हो जाएगा 200 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य यानी 1,200 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हाँ, अब देखिए 2 छक 12 2 दाने 20, हाँ, यानी 100 हो जाएगा, हाँ, तो 2 तिहाई 6, हाँ, 2 पचे 10, ठीक, ये हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा
50/3 हो जाएगा। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3×6 = 18। हाँ, कितना बचा? 2 दशमलव, हाँ, 3×6 = 18। ठीक, यानी आपका कितना आया? 16.66% आएगा। ठीक, 16.66%। आप ये क्या है आपका? हानि। ठीक, हानि परसेंटेज आ गया। अगर इसको सही बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 सही 1 बटा के क्या हो जाएगा? 16 सही 2 बटा के 3 आ जाएगा। समझ में आया? 16 सही, इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा के 3। ठीक, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया? हाँ कि नहीं? क्या आ जाएगा? 16 सही 2 बटा के 3, इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, या 16 सही 6% या 6% भी बस लिख सकते हैं इसको। 6 ना लिख के बस 6% भी लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? हाँ, देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप लोग को ध्यान देना है। चौथा सवाल हो गया। आप चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, हाँ, देखिए कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 2,516 रुपए और विक्रय मूल्य 2,272 रुपए हो तो प्रतिशत में हानि होगी। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 2,516 रुपए, ठीक, कह रहा है 2,516 रुपए क्या है? 516 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? और विक्रय मूल्य कितना है? हाँ, 2,772 ना। हाँ, 2,272 रुपया। ठीक, 2,272 रुपया क्या है ये? हाँ, विक्रय मूल्य हो तो प्रतिशत में हानि हो तो प्रतिशत में हानि। ठीक, देखिए अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि प्रतिशत में हानि होगी। हानि परसेंटेज नहीं पूछा है, प्रतिशत में हानि होगी। कितना प्रतिशत हानि होगी? है, बताइए, पूछा है कितना प्रतिशत हानि होगी ना। तो अब इसको निकालना कैसे निकालेंगे बताइए? क्रय मूल्य आपको पता है क्या है? 2,516 रुपए। हाँ, विक्रय मूल्य क्या है? हाँ, क्या? 2,272 रुपए। ठीक है ना। अब निकालना क्या है? हानि निकालना है। हानि का सूत्र आपको पता है क्या होता है? हाँ, क्रय माइनस विक्रय होता है ना। हाँ, अब ये सूत्र होता है, पहले हानि निकालने हम। हानि हानि निकालने, हानि यानी क्या हो जाएगा? 2,516 रुपए माइनस कितना हो जाएगा? 2,272 रुपए। ठीक, जब इसको हानि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए? हैं?
उसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 244 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 244 रुपये का क्या आया है? ये हानि आया है। ठीक, तो अब जब हानि आ गया तो हानि परसेंटेज का सूत्र पता है, हानि प्रतिशत का सूत्र सबको लोग पता है, क्या होता है? हानि गुणे 100 बटा के क्रममूल, होता है ना, होता है कि नहीं? ये सूत्र हम बार बार लिखा रहे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, जहां तक उम्मीद है। अब बताइए, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसी सूत्र पे हम इसको रख दें, क्या हो जाएगा? 244 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 2516 रुपये। ठीक, हाँ, 2516 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, हम कहें कि इसको हम कैसे काटें, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे? 244 गुणे 100 है ना, यानी डबल जीरो कर देंगे, बटा के 2516 हो जाएगा। अब देखिए 16 है ना, ये डबल जीरो है ना, हाँ, तो 2 से कट सकता है। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, हाँ, 2 अठे 16। ठीक, कट गया। हाँ, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 है डबल जीरो। ठीक, हो गया। अभी देखिए 2 से कटेगा, 2 छक 12 होता है, हाँ, और 2 दूना के 4 होता है, 2 नवा 18 होता है। हो गया, 2 छक 12 होता है, 2 एक कम 2, हाँ, डबल जीरो, यानी कितना आएगा? 16 जी 61 डबल जीरो बटा के 629। ठीक, आएगा ना? हाँ, अब देखिए 3 से कुछ कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? हाँ, कट रहा है। इसको टोटल अगर हम काट लेंगे, भाग दे देंगे, तो कितने बार में कटेगा? हाँ, 9 दशमलव कितना आएगा? 9.69 आएगा। ठीक, अगर काटेंगे तो, अगर इसको हल करेंगे तब आएगा इतना, यानी इसको और छोटा कर लेंगे आप लोग। हाँ, बताइए, इसको और छोटा कर लीजिए। देखिए 3 से कट रहा है, हाँ, क्या आ जाएगा? 3 दूना के 6, नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है, ये 29 हो जा रहा ना, उनतीस से नहीं कट रहा है ना। ठीक, तो देखिए इसको काटेंगे तो आपका टोटल आपका कितना आएगा? इसको काट लीजिएगा, इससे भाग देंगे इससे ना, देखिए कितना आएगा आपका, भाग करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, इतना आएगा, इतना परसेंट का क्या आएगा? हानि हो रही है, हानि हो रही है। ठीक, ठीक, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। हाँ, यही याद करना था कि नहीं? समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए इसमें बीटीसी, बीएड और वनडे एग्जाम के बच्चे जो भी हैं, हाँ, और नवोदय, सीएचएस, ये सभी लोग इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं ये सब में है। हाँ, बीटीसी, बीएड, वनडे, हाँ, यानी ऑल वनडे एग्जाम के लिए है। ठीक, हाँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए। ठीक, आराम से पढ़िए, हम आराम से पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।